2024 एनईटी यूजी परीक्षा, जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेस में प्रवेश के लिए होती है, को फिर से तभी आयोजित किया जा सकता है अगर 5 मई को हुई परीक्षा की पवित्रता बड़े पैमाने पर लीक हुए प्रश्नों के कारण खो गई हो। कोर्ट ने यह टिप्पणी 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की, जिनमें फिर से परीक्षा की मांग की गई थी। यह टिप्पणी पिछले सप्ताह की टिप्पणियों की गूंज थी, जब कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और उसने अधिकारियों से जवाब मांगा था। तब कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पुनः परीक्षा के खिलाफ सलाह दी थी और कहा था कि कुछ परिस्थितियां इस उपाय के खिलाफ होंगी। कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की याचिकाओं की भी सुनवाई की, जिसमें विभिन्न राज्य पुलिस बलों द्वारा दायर मामलों को संबंधित उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी, ताकि संभावित दोहराव और भ्रम से बचा जा सके। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, आपको हमें यह दिखाना होगा कि लीक प्रणालीगत था, कि इसने पूरे परीक्षा को प्रभावित किया, ताकि पूरे परीक्षा को रद्द करना जायज हो सके। केवल इसलिए कि 23 लाख में से केवल 1 लाख को प्रवेश मिलेगा, हम पुनः परीक्षा का आदेश नहीं दे सकते। दूसरी बात, इस मामले की जांच की दिशा क्या होनी चाहिए, यह बताएं। यदि हम आपकी व्यापक प्रस्तुति कि लीक प्रश्न पत्रों ने परीक्षा परिणामों को समझौता किया स्वीकार करते हैं, तो हम यह भी चाहेंगे कि आप हमें जांच की दिशा पर सहायता प्रदान करें। कोर्ट ने यह भी बताया कि सैकड़ों या हजारों छात्रों को पहचानना और अलग करना संभव नहीं हो सकता, जिन्होंने पहले से प्रश्नों तक पहुंचने की साजिश रची हो। याचिकाकर्ताओं की संख्या पर, जिसे परीक्षा रद्द करने की याचिकाओं की ताकत को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, एनटीए ने जवाब दिया, 1,08,000 छात्रों निजी कॉलेजों में प्रवेश के लिए चयनित के भीतर 131 हैं जो पूर्ण परीक्षा चाहते हैं और 254 हैं जो पूर्ण परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। डेटा और इस डेटा का विश्लेषण कैसे किया जाए, यह शुरुआती विवाद का विषय था, जिसमें याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुडा ने असमर्थता की शिकायत की। मैं एक असमर्थता के साथ शुरू कर रहा हूं। मेरे पास परिणाम नहीं है, इसके कारण मैं डेटा एनालिटिक्स नहीं कर सकता, उन्होंने कोर्ट को बताया, जैसा कि उन्होंने संभावित हितों के टकराव को भी इंगित किया। उन्होंने कहा, आईआईटी मद्रास के एक निदेशक एनटीए की शासी निकाय के सदस्य हैं। एजेंसी के लिए उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जल्दी से जवाब दिया, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है, कोई और था, उन्होंने कहा और समझाया, शासी निकाय का परीक्षा के संचालन में कोई भूमिका नहीं है। डेटा विश्लेषण के प्रश्न पर लौटते हुए श्री हुडा ने तर्क दिया कि यह बड़ा डेटा सेट, यानी लगभग 24 लाख छात्रों पर आधारित विश्लेषण असमानताओं को स्थापित करना कठिन होगा। एनटीए ने अदालत को पिछले रात लिखित रूप से प्रस्तुत किया कि आईआईटी मद्रास द्वारा विश्लेषित डेटा ने मार्क वितरण को बड़े पैमाने की किसी भी परीक्षा के लिए सामान्य घंटाकार वक्र का अनुसरण करते हुए दिखाया और किसी भी असामान्यता का संकेत नहीं दिया। रिपोर्ट ने 550 से 720 के रेंज में प्राप्त अंकों में समग्र वृद्धि, विशेष रूप से शहरों और केंद्रों में की भी पुष्टि की और इसे 25% सिलेबस की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि श्री हुडा ने कहा कि रिपोर्ट लगभग 24 लाख छात्रों के आंकड़े पर आधारित थी और विश्लेषण 1,08,000 छात्रों पर किया जाना चाहिए था, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। डेटा एनालिटिक्स 23 लाख छात्रों पर चलाया गया, लेकिन किस चरण में? यदि 10,000 या 20,000 धोखाधड़ी की, क्या आप असामान्यता का पता लगा सकते हैं? सही प्रक्रिया इसे 1,08,000 पर लागू करना था। घंटाकार वक्र यह संकेत नहीं है कि कोई असामान्यता नहीं है, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। इस बड़े डेटा के साथ सूक्ष्म भिन्नताएं नहीं देखी जा सकती हैं, उन्होंने जोर दिया। हुडा ने यह भी मांग की कि एनटीए शीर्ष 100 रैंक का डेटा जारी करे, न कि केवल शीर्ष 17 का। आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट में एक शहरवार सूची दिखाई गई, जिसमें दिखाया गया कि अधिकतम यानी 5 बेंगलुरु से आए थे, लखनऊ से 4 और राजस्थान के कोटा और तमिलनाडु के नमक्कल से 3-3 थे। मुख्य न्यायाधीश ने बाद में शीर्ष 100 छात्रों की सूची पढ़ी, जिसमें दिखाया गया कि राजस्थान से 9 टॉपर्स थे और हरियाणा के बहादुरगढ़ से 6 थे। श्री हुडा ने यह कहा कि यह एक असमानता है, लेकिन एनटीए ने कहा कि सूची का उद्देश्य यह दिखाना है कि टॉपर्स फैल गए हैं, कि किसी विशेष केंद्र में कोई असामान्य वृद्धि नहीं है। नीटक विवाद। 2024 एनईटी यूजी परीक्षा, जिसमें लगभग 24 लाख मेडिकल प्रोफेशनल्स ने भाग लिया,
पर विवाद पिछले महीने तब भड़का जब प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगे। बाद की जांच में संकेत मिला कि यह लीक राष्ट्रीय सॉल्वर गैंग नेटवर्क द्वारा सोशल मीडिया पर किया गया था। पहले रेड फ्लैग्स असामान्य रूप से उच्च संख्या में पूर्ण स्कोर थे। रिकॉर्ड 67 छात्रों ने, जिसमें एक कोचिंग सेंटर के 6 शामिल थे, अधिकतम 720 अंक प्राप्त किए। 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने पर भी सवाल उठे, जो अधिकारियों के अनुसार परीक्षा प्रोटोकॉल नहीं है। पिछले सप्ताह दाखिल एक हलफनामे में सरकार ने आईआईटी मद्रास के विश्लेषण का हवाला देते हुए जोर दिया कि सामूहिक कदाचार का कोई संकेत नहीं है और न ही कोई प्रमाण है कि कुछ उम्मीदवारों ने धोखाधड़ी से लाभ उठाया। सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई है और उसने 6 मामले दर्ज किए हैं और अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले सप्ताह राकेश रंजन उर्फ रॉकी, जो एक रिंगलीडर के रूप में देखा जाता है, को गिरफ्तार किया गया था। यह घटना राजनीतिक विवाद का भी कारण बनी, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने संसद में सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला किया, जिससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान हंगामा और अव्यवस्था पैदा हुई।